अगर आप जिम जाते हैं या एथलीट हैं या कोई भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना बिफोर इट इज़ टेकन डाउन बाय द न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज। इट इज़ अबाउट योर हेल्थ एंड सेफ्टी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में जो भारतीय बाज़ार में बिक रहे हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय एक्टिव पीपल, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स और कई पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं। मोर ओवर, आप लोग नामी गिनामी ब्रांड्स की एड्स टीवी पर देखते होंगे जो अपने अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि उनके प्रोडक्ट से आपकी जनरल वेलनेस बेटर होगी। लेकिन क्या ये सच है? मे बी द प्रोटीन पाउडर दैट यू आर कंज्यूमिंग इज स्लोली पॉइजनिंग यू। इंक्रीजिंग टॉक्सिन्स इन योर बॉडी माइट एज वेल बी डैमेजिंग योर लिवर, जो लॉन्ग रन में लिवर फेलियर या लिवर कैंसर एंड अल्टीमेटली डेथ का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में आई विल गो थ्रू द डेटा ऑन 36 सच प्रोटीन सप्लीमेंट्स, दैट टू फ्रॉम बिग नेम ब्रांड्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत डेटा है और इन डेप्थ एनालिसिस है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियोस अपलोड करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट आप सब अपने आप को सेफ और सतर्क रख सकें। राजागिरी हॉस्पिटल केरला के एस्टीम्ड डॉक्टर्स के पैनल ने रिसर्च करी है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उनके नाम और रिसर्च पेपर आपके स्क्रीन पर हैं। दे ट्रूली डिजर्व द प्रेज एंड द लाइमलाइट फॉर दिस। द सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट जो ये रिसर्च है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ सेल्फ फंडेड एंड ट्रांसपेरेंट। सेल्फ फंडेड मीन्स दैट द रिसर्च इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंपनी और एंटिटी। सोचो, कोई एक्स कंपनी रिसर्च करवाती है और फंड करती है तो डेफिनेटली एक बायस आ जाता है और उस एक्स कंपनी के प्रोडक्ट को बेटर शो किया जाता है। फुली ट्रांसपेरेंट है बिकॉज ऑल ऑफ दिस डेटा इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक। यू कैन डू अ गूगल सर्च फॉर द सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट एंड आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा। मैंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा है एंड हेयर आर अ फ्यू फाइंडिंग्स। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, आई एम नॉट अ डॉक्टर और अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड नीदर आई वॉन्ट टू डिफेम और थ्रो बैड लाइट ऑन एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट घटिया है तो उसे मैं और ये सब डॉक्टर्स घटिया ही बोलेंगे। The pretense behind this research is that protein powders are extremely popular nowadays and can be associated with hepatotoxicity, मतलब लिवर के लिए टॉक्सिक पदार्थों से भरे हुए हो सकते हैं। These supplements are often mislabeled and deceptive in their contents and advertising. बात करते हैं रिसर्च की मेथडोलॉजी की। रिसर्चर्स ने एक्सटेंसिव एनालिसिस किया है इन 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स का और पैरामीटर्स हैं टोटल प्रोटीन कंटेंट, फंगल एफ्लोटॉक्सिन डिटेक्शन, ये कैंसर कॉजिंग पॉइजनस टॉक्सिन्स होते हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू एस्टिमेशन, हेवी मेटल क्वांटिफिकेशन, हेवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, ये भी ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होते हैं, स्टीरॉयड डिटेक्शन जिसे स्पोर्ट्स टर्म में डोपिंग या परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स PEDs भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोफाइलिंग जिसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स, टोलिन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे पदार्थ डिटेक्ट करते हैं। ये भी कैंसर कॉजिंग और टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब हम चर्चा करेंगे रिसर्च डेटा का। और वीडियो पूरी देखना क्योंकि कौन से प्रोटीन पाउडर में कितना झोल है वो ग्राफिकल डेटा भी आपका भाई लेकर आया है। ग्राफ्स और डेटा प्रोसेस करने में मेहनत लगी बहुत, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना अपने भाई वेस्ट प्राणी को सपोर्ट करने के लिए। टोटल 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स वर एनालाइज्ड। लैब में सील खोली गई और सैंपल्स को स्टेराइल कंटेनर्स में शिफ्ट किया गया और फिर लैब एनालिसिस किया गया। प्रोटीन पाउडर्स 3 टाइप के थे, ब्लेंडेड, प्योर प्लांट बेस्ड एंड प्योर वे बेस्ड। 14 प्रोटीन पाउडर्स ब्लेंडेड वैरायटी के थे, 4 वर प्योर प्लांट बेस्ड एंड 18 वर प्योर वे बेस्ड एंड वे ब्लेंडेड। टोटल में से 20 प्रोडक्ट्स वर मेड इन इंडिया एंड 16 वर मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज।
अब बात करते हैं नंबर्स की। 9 products had less than 40% detected protein content. Overall, 25 protein supplements were mislabeled, मतलब 70% of the products were mislabeled about the protein content. एक मैन्युफैक्चरर के 2 प्रोडक्ट्स में 62 और 50% कम प्रोटीन कंटेंट पाया गया। ये मैन्युफैक्चरर कौन है वो भी हम देखेंगे, डेटा का धमाका होगा, देखते जाओ। और दूसरी तरफ देख लो, सर्टेन प्रोटीन ब्रांड्स वर फाउंड टू कंटेन मोर दैन द लेबल्ड प्रोटीन कंटेंट। हायर प्रोटीन का मतलब या तो गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स यूज़ किया है या ये प्रोटीन और अमीनो स्पाइकिंग भी हो सकती है, जहां मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर चीप प्रोटीन कंपोनेंट्स जैसे ग्लाइसिन एंड टॉरिन डाल देते हैं टू डिसेप्टिवली शोकेस हायर प्रोटीन कंटेंट। 14% प्रोडक्ट्स मतलब 5 आउट ऑफ 36 प्रोडक्ट्स हैड फंगल एफ्लोटॉक्सिन्स और 8% मतलब 3 प्रोडक्ट्स हैड पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। हेवी मेटल्स की बात करें तो नन ऑफ द प्रोडक्ट्स कंटेन्ड मर्करी एंड थैलियम, लेकिन खुश होने वाली कोई बात नहीं है। 5 प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक मिला है, 10 में कैडमियम, 27 में मतलब 75% प्रोडक्ट्स में लेड और कॉपर तो भाई कूट कूट कर भरा है। 94% प्रोडक्ट्स मतलब 34 आउट ऑफ 36 प्रोडक्ट्स हैव एक्सेप्शनली हाई अमाउंट ऑफ कॉपर, और तो और इतना कॉपर कि इट वॉज 33 टाइम्स हायर दैन द रिकमेंडेड लिमिट विच इज़ 900 माइक्रोग्राम्स पर डे। क्या आप कॉपर की तार बनानी है क्या पेट में? स्टीरॉयड एजेंट्स थैंकफुली नहीं मिले किसी भी प्रोटीन पाउडर में। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोफाइलिंग में द मोस्ट डिटेक्टेड कॉम्पाउंड्स दैट फीचर्ड इन 30 मतलब 83% ऑफ द एनालाइज्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड साइक्लोहेप्टेरिन which impacts the liver and kidneys, spiroheptadine and acetone, followed by acetic acid in 28 of the 36 or 78% of products, dichloromethane in 27 of 36, i.e. 75% of samples. ये compound is known to cause unconsciousness and even death in higher concentrations, and lower doses में causes headaches and respiratory issues. फिर आता है अमोनियम एसिटेट, टोलिन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन इन 26, दैट इज 72% ऑफ द प्रोटीन फॉर्मुलेशंस। बहुत सीरियस बात है दैट ऐसे केमिकल्स उस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं जो हेल्थ और बॉडी और मसल मास बनाने के लिए है, और तो और दीज सप्लीमेंट्स आर इवन समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड टू कैंसर पेशेंट्स और एनोरेक्सिक पेशेंट्स जिनको ईटिंग डिसऑर्डर हो, and sometimes even to children. इतना डिसअपॉइंटिंग और चौंका देने वाला डेटा है कि कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। Aflatoxins were identified in 4 products. All of these products are plant-based protein products. Insecticide Phenobarbital was identified in 1 product और safety limit से ऊपर as set by FSSAI. एक और कंपनी was contaminated with 2 types of pesticide residue, namely azoxystrobin and dimethomorph. दोनों सेफ लिमिट से ऊपर थे, और तो और they are not allowed in fully processed protein based products, और सेफ लिमिट्स जो mentioned है यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स और ट्यूबर्स के लिए है। Pesticide residue can cause conditions like neurological and reproductive disorders, hormonal disruptions and respiratory conditions, renal and liver damage मतलब किडनी और लिवर का डैमेज and malignancy. आर्सेनिक और लेड कंटामिनेशन ऑलमोस्ट 75% सैंपल्स में पाई गई, जो बहुत ही अलार्मिंग और ख़तरनाक बात है। इन दोनों हेवी मेटल्स का एक्सपोजर चाहे लो लेवल्स हों कैन कॉज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस मतलब पेट के डिजीजेस, पेट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, impaired brain development and functioning, and kidney and liver damage. The World Health Organization states that there is no safe level of lead exposure. और फिर भी 36 में से 27 प्रोडक्ट्स यानी 75% में लेड पाया गया। अब इस ग्राफ को देखिए,
ये पूरा डेटा प्रोसेस करके आपके भाई ने बनाया है। टोटल 513 हार्मफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने की कोशिश और एनालिसिस के बाद ये डेटा आता है। ऑल ऑफ द ब्रांड्स हैव सम अमाउंट ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। पतंजलि वे में सबसे ज़्यादा हैं। क्या बात बाबा जी, लोगों को हेल्थी करने के बजाय सेहत बिगाड़ने का प्लान है क्या? फिर आता है हर्बलाइफ फॉर्मूला 1, फिर है फॉरएवर लाइफ अल्ट्रा सोय प्रोटीन। ये टॉप 3 हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पूरा ग्राफ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। और अब इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। ये भी आपके भाई ने पूरा डेटा प्रोसेस करके बनाया है। दिस टेल्स अस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन डिटेक्टेड टू द अमाउंट दैट इज लेबल्ड एंड द डिफरेंस देयर इन। मसल टेक का नाइट्रोटेक वे, एम्बे न्यूट्रलाइट, डॉक्टर मोरपेन मसल फूड, हेल्थ कार्ट माई फर्स्ट प्रोटीन और थोड़े और प्रोडक्ट्स में डिफरेंस पॉजिटिव है। मतलब डिटेक्टेड प्रोटीन इज हायर दैन लेबल्ड प्रोटीन कंटेंट। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा प्रोटीन है। हाँ, हो भी सकता है, बट अमीनो या प्रोटीन स्पाइकिंग भी हो सकती है। ऑन के वे आइसोलेट और गोल्ड स्टैंडर्ड दोनों में डिटेक्टेड प्रोटीन कंटेंट लेबल्ड कंटेंट से कम है। और जो लोग जिम फ्रीक्स हैं या एथलीट्स हैं, दे नो कि ऑन का कितना डंका बजता है। मसल ब्लेज, माई प्रोटीन, GNC, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, इन सब में नेगेटिव डेल्टा है। एक्चुअल प्रोटीन कंटेंट कम है और ये सब बहुत जाने माने ब्रांड्स हैं। पतंजलि की बात करें तो बाबा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पतंजलि न्यूट्रेला वे एंड ISO वेदा प्रोटीन दोनों में नेगेटिव डेल्टा है। पतंजलि से ऑनेस्टली डर लगता है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। अब फिनाले की बात करें तो बिग मसल्स वो कंपनी है जिसके दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा है। लेबल्ड कंटेंट से डिटेक्टेड प्रोटीन कंटेंट 62% और 50% कम है। बिग मसल्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। थर्ड नंबर पर है ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स बी प्रोटीन विद अ नेगेटिव डेल्टा ऑफ 30%. Compared to multinational brands, इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स लोअर क्वालिटी के हैं। इनमें हायर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन और पुअर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। इसकी वजह से दे रिस्क इंक्लूडिंग मल्टीपल लिवर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। तो 16 ब्रांड्स आउट ऑफ 25 दैट हैड मिसलेबल्ड प्रोटीन कंटेंट, मतलब 64%, वर मेड बाय इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स। 4 out of 5 products, 4 out of 5 products with trace arsenic were from Indian companies. मतलब 80% प्रोटीन पाउडर्स जिनमें आर्सेनिक डिटेक्ट हुआ है वो इंडियन कंपनीज के हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ लेड एंड वेरी हाई लेवल्स ऑफ कॉपर वर ऑल्सो फाउंड प्रीडोमिनेटली अमंग इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स। कंपेयर टू मल्टीनेशनल ब्रांड्स, इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स लोअर क्वालिटी के हैं। क्या करे बंदा, मेक इन इंडिया भी सपोर्ट अगर करना हो तो बॉडी को दाव पे लगा के करना पड़ रहा है। अब सवाल आता है कि कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। उससे पहले इस वीडियो को आग की तरह फैला दो सो दैट पीपल कैन स्टे सेफ एंड हेल्दी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। भाई, इस स्टडी और डेटा के बाद मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि कोई सा भी प्रोटीन पाउडर मत लो। यहाँ तक कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बॉडी बनाने की जगह कहीं बिगड़ ना जाए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि व्हाट आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ डूइंग। FSSAI का क्या रोल है फिर? हु विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर सच अ ब्लंडर? आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ऑसम। और हाँ, प्रोटीन पाउडर से बचकर।